जब मानव के ऊपर अहंकार चढ़ता है तब स्वयं को ईश्वर स्थापित कर देता है। तब देवालय से ईश्वर विलुप्त हो जाते हैं, मंदिर खंडर बन जाते हैं, प्रतिमाएं विलुप्त हो जाती हैं। प्रस्तुत है आपके समक्ष वेब सीरीज निराकरण चैप्टर 2 क्रूर महाराज श्राप का मूल। मंदिर का विध्वंस। घंटा उखड़ता है। राजा के हाथ मंदिर के घंटे तक पहुंचते हैं। वह घंटा जो युगों से देव और भक्ति को जोड़ता आया था और एक झटके में घंटा अपने स्थान से उखड़ गया। उस ध्वनि ने सिर्फ पत्थर नहीं, स्वर्ग और धरती दोनों को हिला दिया। प्रथम कंपन। धरती ने पहली बार दर्द से करवट ली। पत्थर करार उठे, दीवारें कांपने लगी। ये चेतावनी थी, पर अहंकार संकेत नहीं सुनता। अहंकार जब हावी होता है, बुद्धि फिर जाती है। ग्रामीणों की चीख, रोते हुए बिलखते हुए, हे महादेव, हे महादेव, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। प्रार्थनाएं अब शब्द नहीं रही, वे चीख बन गई। डर आस्था से टकरा रहा था। राजा का उन्माद। राजा पागलों की तरह पागल की हंसी के साथ, कुछ नहीं हुआ, मैं ही ईश्वर हूँ, और हठास के साथ हंसने लगता है। जिस क्षण मनुष्य स्वयं को ईश्वर समझने लगता है, उसी क्षण विनाश उसे पहचान लेता है। सर्पों का अंतिम प्रयास। मंदिर के चारों ओर सर्प कुंडली मार चुके थे। वे जानते थे ये रक्षा उनका अंतिम धर्म है। तलवार और पाप। राजा की तलवार धर्म और अधर्म का भेद नहीं जानती थी। एक बार और रक्षा पाप से टकरा गई। रक्षक सर्प मृत्यु के आगोश में सो गए। रक्त से अपवित्र मंदिर। सर्पों का रक्त मंदिर की भूमि पर बहा, जहाँ कभी मंत्र पूजते थे। अब अपराध टपक रहा था। सर्पों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिव का क्रोध। ये अब राजा और प्रजा का नहीं था, ये था देव और अधर्म का संघर्ष। देव दानव का संघर्ष। जब अहंकार हावी हो जाता है तब मनुष्य दानव का रूप धारण कर लेता है। भूकंप तीव्र होता हुआ
धरती अब सिर्फ काँप रही थी। वो न्याय कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। भूकंप आ रहा था, सब कुछ तहस नहस हो रहा था। देखते देखते सब उखड़ रहा था। सैनिकों का पलायन, जो अधर्म में साथ थे, ये डर में भाग खड़े हुए, ये डर में भाग खड़े हुए, क्योंकि पाप अंत में अकेला छोड़ देता है। अंत में अकेला छोड़ देता है। राजा अकेला, अहंकार भीड़ में अकेला, उसने अपनी विनाश की गाथा स्वयं लिखी थी। अकेला रह जाता है, उजड़े हुए मंदिर को देखता है और अट्टहास गर्जना करता है। प्रतिमाओं का कंपन, शिव, गौरी, गणेश, कार्तिक प्रतिमाएं कांप उठी, जैसे देव विदा लेने लगे हों, जैसे देव अंतिम विदा लेने लगी हूँ। मूर्तियाँ, प्रतिमाएं कांप रही थी। दिव्य विलय और फिर भी प्रतिमाएं मिट्टी में स्वयं विलीन होने लगी। देवता मंदिर छोड़ रहे थे, प्रतिमाएं मिट्टी में विलीन हो रही थी। सब उस मंदिर से जा रहे थे। ग्रामीण तड़प रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे। शिवलिंग का लुप्त होना, शिवलिंग जिसे युगों की तपस्या ने पाया था, धरती ने अपने भीतर समेट लिया। धरती अपने अंदर समेट रही थी। मंदिर का पतन, मंदिर अब मंदिर नहीं रहा, केवल पत्थरों का एक मौन अपराध, पत्थरों का कंकाल रह गया था। सब कुछ विलय हो चुका था, मंदिर खंडर बन चुका था। ग्रामीणों का विलाप, टूटे हुए स्वर में हम अनाथ हो गए, नाथ चले गए, हम अनाथ हो गए। देव बिना मंदिर और भक्त बिना देव, नाथ चले गए, छोड़ कर चले गए, हमें अनाथ कर गए। श्राप की तैयारी, अब प्रार्थना नहीं, अब शब्द नहीं, अब श्राप जन्म लेगा, अब श्राप जन्म लेगा। श्राप अब जन्म लेगा। राजा का अंतिम भ्रम, राजा अब भी खड़ा था, पर ईश्वर नहीं बचा था। प्रतिमाएं लुप्त हो चुकी थी, मंदिर खंडर बन चुका था।
चुका था। राजा अभी भी अहंकार में था। मैं ही ईश्वर हूँ। अंत जब राजा ने स्वयं को ईश्वर कहा, ईश्वर अदृश्य हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए, देखते सुनते रहिए। निराकरण, निराकरण, निराकरण।